शनि 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। बड़ी घटना है, बहुत शुभ घटना है। शनि जो कि कर्म के कारक ग्रह हैं, अभी तक ये वक्री चल रहे थे, अब 28 नवंबर से मार्गी स्थिति में चलेंगे। मीन राशि में गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद का जो चौथा चरण है उसमें ही ये मार्गी होंगे, और उसमें पर इनकी डिग्री जो रहेगी वो करीब 00.59 के करीब ये मार्गी होना शुरू होंगे। और इससे भी बड़ी ये बात रहेगी कि जब शनि मार्गी होंगे तो मीन राशि में, गुरु की राशि में, और गुरु का ही ये नक्षत्र है, और ठीक उसी समय पर गुरु प्लेनेट कर्क राशि में वक्र स्थिति में लगभग 00 डिग्री के आसपास वो वक्र स्थिति में चल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही शनि प्रवेश करेंगे तो थोड़े समय तक, कुछ दिनों के लिए, गुरु का प्रभाव, गुरु 9th आस्पेक्ट से शनि को दृष्टि देंगे। तो यहाँ पर शनि जो प्लेनेट होगा वो गुरु की ही राशि, गुरु की नक्षत्र और गुरु की दृष्टि में होने की वजह से जैसे ये मार्गी होगा, और ये पहला नवांशा मीन का कर्क का ही रहेगा, और जुपिटर भी कर्क राशि में, कर्क नवांश में ही चल रहे होंगे, क्योंकि दोनों ही जल तत्व राशियां हैं। तो यहाँ पर सैटर्न जो है गुरु से जुड़ करके बहुत ढेर सारे रिजल्ट देने वाले हैं। स्टार्टिंग का जो कुछ समय का पीरियड रहेगा, क्योंकि उसके बाद शनि वक्री हो करके फिर पीछे भी जाएंगे। तो देखिए, शनि का मार्गी होना बड़ा महत्व रखेगा सभी के लिए, क्योंकि इनके पास मकर राशि है और कुंभ राशि है। मतलब हर एक व्यक्ति का कर्म और उसका जो लाभ है वो देने वाले प्लेनेट अब अपनी नॉर्मल स्पीड में आएंगे। तो शुभता की स्थिति है, क्या क्या प्रभाव देंगे अलग अलग राशियों को वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं। इसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी मोस्ट वेलकम मेरे चैनल में। और देखिए, शनि, गुरु, राहु, केतु ये बड़े ग्रह होते हैं, एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। तो जब ये सामान्य गति में जाते हैं, वक्री होते हैं, अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, नक्षत्रों में भी जब ये अपने नवांशा को चेंज करते हैं, तो इन सारी छोटी छोटी घटनाओं का भी बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। अब ये जो नक्षत्र राशि में जब ये मीन में मार्गी होंगे तो इनकी जो दृष्टि है वो सीधे वृषभ पर जाएगी। डायरेक्ट मोशन की जो इनकी दृष्टि होगी वृषभ पर, कन्या पर और धनु पर। तो जो दो अर्थ त्रिकोण है, वृषभ और कन्या, उसको ये प्रभावित कर देंगे। और गुरु की जो राशि है धनु, उस पर ये दृष्टि डालेंगे, और मीन में खुद ये बैठे हुए हैं। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तरीके से अगर देखते हैं तो यहाँ पर पैसा है, नौकरी है, जो सर्विस सेक्टर है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लर्निंग्स, एजुकेशन, धनु राशि है, और साथ में जो लिबरेशन की राशि मीन है। ये चार जो राशियां हैं विशेष रूप से एक्टिवेशन में आ रही हैं शनि के जस्ट मार्गी होने की वजह से। यहाँ पर आप लोग क्या क्या उपाय करें तो शनि आपको और भी अच्छे रिजल्ट दें, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और ये चार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे 12 राशियां बनी हुई हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। लेकिन ये जो सेंटर वाला, ये ऊपर टॉप पे जो रहता है, वहां पर जो राशि का नाम लिखा होता है, आप सीधे उसी पे पहुंच जाया करिए। अगर आप शुरू का सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ दिखा करिए कि कौन सी राशि लिखी हुई है। जो राशि वहां लिखी हुई होगी उसी के बारे में मैं बता रही होती हूँ। और ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको किसी भी तरह अपना चार्ट दिखवाना है, कोई जानकारी लेनी है अपने बारे में, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके और फी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मेष वालों के लिए बात करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, मेष वालों के लिए बड़ी राहत की बात है। ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो आपकी साढ़े साथी शुरू हुई है, दूसरे शनि वक्र होकर के 12वें भाव में चल रहे थे, आपके कर्म के और लाभ के मालिक। तो आपके कार्यों में भी रुकावटें आ रही थी और इनकम में भी एक आपको बाउंडेशन फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि काम भी अटक रहे हैं और प्रॉपरली आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब इन दोनों चीजों से आपको शनि काफी कुछ मुक्ति देने वाले हैं। जो आपके करियर में प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर दूर होगी। इनकम आपकी यहाँ पर थोड़ी सी खुलती हुई दिखाई पड़ेगी। फैमिली रिलेटेड जो आपके मैटर्स हैं वो सारे यहाँ पर आपके पूरे होने वाले हैं।
और नौकरी, कंपटीशन से जुड़े हुए जो आपके काम हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से पूरे होंगे। किसी भी तरह का वाद विवाद, कोर्ट केस, मुकदमे, परेशानियां चल रही थी, मार्गी शनि वो भी दूर करेगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाने के लिए प्रयासरत थे, उनको भी ये गोचर बहुत फायदा कर देगा। ओवरऑल आपका जॉब में भी यहाँ पर काफी अच्छा हो रहा है। इनकम आपकी यहाँ पर अच्छे से आपको बढ़ेगी, और खर्चे वगैरह, निवेश, ये सब कुछ जो आप करेंगे अब, वो आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। चूंकि साढ़े साथी चल रही है, तो कोई भी बड़ा डिसीजन, बड़ा काम करने के पहले एक बार आप अपने नेटल चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर चेक करा लीजिएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी दशाएं किस तरह की चल रही हैं। क्योंकि अगर दशाएं आपकी अच्छी चल रही होंगी, ऐसी स्थिति में साढ़े साथी भी कोई बहुत आपको परेशान नहीं करने वाली है। लेकिन अगर दशा आपकी सही नहीं चल रही होगी, अकारक ग्रह की चल रही होगी, ऐसी स्थिति में साढ़े साथी का प्रारंभ होना और सैटर्न का 12वें भाव में गोचर करना थोड़ी सी रुकावट लाता है। रुकावट इसलिए लाता है क्योंकि ये चेंजेस के, ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में चल रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों का काम एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एमएनसी से जुड़ करके है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। या जो लोग मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ करके काम करते हैं, या जो जेल वाला डिपार्टमेंट होता है, जो जेलर्स होते हैं, या जो लोग किसी तरीके के धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, उन लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज कोई भी बड़ा काम शुरू करने के पहले एक बार आप देखिएगा। लेकिन फिर भी आपके लिए काफी राहत की बात है, मार्गी शनि आपके बहुत से अवरोधों को दूर करेगा, तो उसका आप फायदा ले लीजिएगा। मेष के बाद फिर बात कर लेते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जो टॉरस 2 नंबर के लोग हैं, शनि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं, लग्नेश के मित्र भी होते हैं। भाग्य और कर्म के मालिक होकर के लाभ भाव में वक्र स्थिति में चल रहे थे, अब ये मार्गी होंगे। तो सबसे पहले तो आपके हेल्थ के ऊपर जो बहुत ज्यादा एक परेशानी, प्रॉब्लम, एक जो इरिटेशन या एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, क्योंकि लगन के ऊपर ही वक्री शनि की दृष्टि थी। भले ही आपके योग कारक ग्रह होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नैसर्गिक तो क्रूर ग्रह है ना। तो कहीं ना कहीं आपको चिंता, फिकर, स्वास्थ्य में दिक्कत, कार्यों में रुकावट, या किसी भी तरह का जो कुछ ब्लॉकेज जैसा था, वो आपको बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ ये प्रभाव जरूर दे रहे थे। हालांकि लाभ का भाव था, तो यहाँ पर कोई प्लेनेट वक्री हो, मार्गी हो, नीच का हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लाभ भाव में आके ऑलमोस्ट सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट करते हैं, और आपका तो ये योग कारक ग्रह है। अब ये मार्गी हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ, बच्चे, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जितनी भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए काम हैं, वो सारे इस टाइम पीरियड में बहुत ही स्मूथली होने शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर फादर से जुड़ करके जितने भी पक्ष हैं, उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे वो आपकी हायर स्टडीज हो, जॉब हो, बिजनेस हो, सर्विस हो, प्रमोशन हो, गेंस हो, बच्चे हो, या ओवरऑल आपकी जो प्रेस्टीज है सोसाइटी में, वो सब कुछ आपकी बढ़ने वाली है। और सैटर्न के कारण आपको यहाँ पर बहुत ढेर सारा फाइनेंशियल गेन होने जा रहा है। बहुत ही शुभ स्थिति है आप लोगों के लिए, आपके योग कारक ग्रह का मार्गी होना। मार्गी का मतलब कि अब प्लेनेट नॉर्मल स्पीड में आ गया है, तो काम अच्छे से वो करेगा। फिर बात कर लेते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जो 3 नंबर के जेमिनी असेंडेंट वाले लोग हैं, शनि आपके 8th के और 9th के लॉर्ड होकर के कर्म क्षेत्र में वक्री चल रहे थे। भाग्यश है, लेकिन अष्टमेश भी है। तो ये जब वक्री चल रहे थे, तो आपके कार्यों में थोड़ी रुकावट, बाधाएं, परिवर्तन, किसी भी तरह का चेंज, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके काम थे, या आपका बिजनेस, या लाइफ पार्टनर की हेल्थ, इन सब चीजों में थोड़ी आपको दिक्कत दे रहे होंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं दिए होंगे, क्योंकि आपका योग कारक ग्रह है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन अब ये मार्गी हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके कार्यों में एक तरीके की अनिश्चितता बनी हुई थी, वो दूर होगी। पिता से आपको फायदा होगा, बॉस, आपका करियर, बिजनेस, सर्विस, प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, उसमें आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि मार्गी शनि आपको हर तरह से कार्य क्षेत्र में स्थापित करने जा रहा है। अच्छे रिजल्ट अब ये देगा, स्पेशली वो लोग जो लोग मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ करके काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, रिसर्च, मेडिसिन डिपार्टमेंट, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का बिजनेस होगा, या जो लोग अकल्ट वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, अब ये मार्गी शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके आपके बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, जैसे कि
मकान का खरीदना, लैंड खरीदना, परचेज करना, सेल करना, मकान बनवाना, व्हीकल बनवाना, बड़ा ग्रह है ना, बिजनेस का विस्तार करना, विवाह के योग भी निर्मित कराएगा ये शनि। बहुत से मिथुन वालों के लिए अच्छी बात है। अगर आपके पार्टनर की हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही थी, वो भी यहाँ पर दूर होगी। मार्गी शनि आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क, कैंसर सेंडेट वाले जितने भी लोग हैं 4 नंबर के, शनि आपके बहुत अकारक ग्रह होते हैं। सिक्स सॉरी 7th और 8th के लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में ये वक्री स्थिति में चल रहे थे, इनकम को देख रहे थे, थर्ड हाउस को और नौकरी वाले भाव को। अब जैसे ही ये मार्गी होंगे, डायरेक्ट मोशन में आएंगे, तो सबसे पहले तो देखिए, आपके पिता के लाइफ में किसी भी तरह की अगर ब्लॉकेज चल रही होगी, चाहे उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, या आपका बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या आपके बिजनेस से जुड़ी हुई जो ग्रोथ थी, अगर वो रुकी हुई होगी, अब ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे करके रिलीज होंगी, खुल करके अब आपके काम होने शुरू होंगे। एजुकेशन है, रिसर्च है, उच्च शिक्षा है, गवर्नमेंट सेक्टर से जो जुड़े हुए काम है, मीडिया, आईटी प्रोफेशनल्स, ऑनलाइन टूर, ट्रेवल्स, टूरिज्म, सेल्स, मार्केटिंग, सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्रीज, मेडिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, मेडिसिन, बैंकिंग, फाइनेंस, या जितने भी लोग लॉयर्स हैं, उन सब लोगों के लिए शनि का यहाँ पर मार्गी होना अच्छे रिजल्ट देगा। जो रुकावटें आ रही थी, अब वो दूर होगी। फादर्स के साथ में जो आपकी बॉन्डिंग है, उसमें आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और हर तरीके से शनि आपको यहाँ पर इनकम को भी जनरेट करने में मदद करेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि शनि आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है, और 9th हाउस में बैठ करके लाभ से वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जो जुड़े हुए आपके इश्यूज, मैटर्स रहे होंगे, उसको ये सॉल्व करेंगे, और उससे आपको फायदा भी होगा। कंपेरेटिवली पहले की तुलना में आपके लिए थोड़ी स्थितियां अच्छी बन रही हैं। कर्क के बाद फिर बात कर लेते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी लियो वाले हैं, सिंह राशि और लगन वाले, एक तो आपके शनि 6 के और 7th के लॉर्ड होके 8वें भाव में चल रहे थे, वक्री अकारक ग्रह हैं आपके। सूर्य के प्रबल ये शत्रु होते हैं। यहाँ बैठ करके कर्म क्षेत्र को, धन को, और आपके बुद्धि, इन तीनों को इन्होंने वक्र दृष्टि से देख करके बिल्कुल ब्लॉक करके रखा था। ऑलरेडी लगन पर आपके केतु चल रहे हैं, सप्तम में राहु। तो सिंह वाले जो लोग हैं ना, राहु, केतु और शनि की वजह से तीन तरफ से जकड़े हुए थे। जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपके मीन राशि में, क्योंकि ये विपरीत राज्य भी आपके, विपरीत राज्य भी आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो इनका मार्गी होना तो सबसे पहले सिंह वालों को नौकरी से, बिजनेस से जुड़े हुए जो भी अवरोध आ रहे थे, बाधाएं आ रही थी, बहुत से लोगों की सर्विस अटकी हुई थी, बहुत से लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी, ये सारे आपके अवरोध अब शनि के द्वारा जो है दूर होने वाले हैं। अब इनकी दृष्टि थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, तो आपको रिलीफ देखने को मिलेगी। काफी लोग यहाँ पर देखेंगे सिंह वाले, कि चाहे आपकी सर्विस है या आपका बिजनेस है, पहले की तुलना में अब आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। बहुत ज्यादा तो अभी नहीं कहेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ढैया है, अष्टम ढैया चल रही है। लग्न और चंद्रमा से अष्टम में जब शनि आता है, तो व्यक्ति को बिल्कुल बांध देता है, उसकी प्रोग्रेस को, ग्रोथ को वो काफी रोकता है। अगर आपके जॉब का नेचर सैटर्न से जुड़ करके, या जो 8वां भाव है उससे जुड़ करके नहीं है, ऐसी स्थिति में थोड़ी रुकावट शनि अवश्य देते हैं। अब ये मार्गी होकर के नौकरी, बिजनेस में जो बंधन थे, जो कमियां आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, उसको ये दूर करेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज पहले की तुलना में अब आपको थोड़ा मिलेगी, बिजनेस थोड़ा आपका इंप्रूव होगा। फाइनेंशियल जो आपकी स्थिति बहुत टाइट थी, वो थोड़ा सा रिलीज होगी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, जो आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बच्चों से आपके रिलेशन खराब हो रहे थे, आपके प्रेम संबंध बिगड़ रहे थे, एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉपरली आप किसी चीज को वेल फोकस्ड होकर काम नहीं कर पा रहे थे, अब आप देखेंगे कि जो आपका दिमाग है, जो कंटिन्यू आपके माइंड पे स्ट्रेस, एंजाइटी बनी हुई थी, उन सारी चीजों से अब शनि आपको थोड़ी सी रिलीफ देंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट मोशन में है। डायरेक्ट मोशन का मतलब कि वो प्लेनेट अब आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब कोई भी ग्रह आगे की ओर बढ़ता है, तो जिस पर्टिकुलर वो डिग्री पर रह करके जिन जिन हाउसेस से वो कनेक्ट हो रहा था, वहां से धीरे धीरे करके वो दूर बढ़ना शुरू हो रहा है। इसका ये मतलब होता है, तब आपके लिए काफी राहत की बात है। बहुत आप लोगों ने काफी अभी कुछ समय से, स्पेशली जैसे ही शनि आए हैं आपके अष्टम भाव में, बहुत से सिंह राशि और लगन वाले लोग अपने जॉब और करियर को लेकर के परेशान हो रहे थे, हेल्थ को भी लेकर के, क्योंकि लग्न में ऑलरेडी केतु चल रहे हैं,
लग्न सिस्टम में पापी ग्रह का प्रभाव, सप्तम में पापी ग्रह की स्थिति, ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर के आपको बहुत परेशानियां दे रहे थे। अब इनका मार्गी होना थोड़ा आपके लिए अच्छा है। जितने भी लोग डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, किसी भी तरह का अकल्ट से जुड़ करके आपका कोई काम है, अच्छा है। अब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। आप यहाँ पर अभी भी बराबर शनि के मंत्र जाप करते रहिएगा, तो उससे आपको काफी कुछ ठीक रहेगा। सिंह के बाद फिर बात कर लेते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या वर्ग 6 नंबर के जो लोग हैं, शनि आपके योग कारक ग्रह होते हैं, 5th और 6th के लॉर्ड होकर के आपके सप्तम भाव में वक्री स्थिति में चल रहे थे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स को लेकर के ये काफी एक स्ट्रगल दे रहे थे, स्ट्रगल इन द सेंस की रुकावट दे रहे थे, संबंधों में एक तनातनी दे रहे थे। इसके साथ साथ आपकी जो डेस्टिनी है, भाग्य, जो आपकी एजुकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, फादर से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, आप स्वयं और आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, आपका घरेलू पक्ष, आपकी मेंटल पीस, इन सारी चीजों को शनि बहुत डिस्टर्ब करके रखे हुए थे। भले ही ये कारक ग्रह है, लेकिन है तो नैसर्गिक क्रूर ग्रह ही ना। तो क्रूर ग्रह जब वक्री होकर के जहां जहां दृष्टियां डालेगा, वहां वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। अब ये मार्गी हो रहे हैं, बड़ी शुभता की स्थिति है। बहुत से कन्या वालों के लिए यहाँ पर संतान प्राप्ति, रिलेशनशिप में फायदा, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा, पिता, भाग्य, आपका व्यक्तित्व, प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी काम होते हैं, मकान है, गाड़ी है, घर का रेनोवेशन है, फ्लैट लेना, मकान लेना, इस सारी चीजों को शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है, आप लोग इसका फायदा लीजिएगा। ठीक है। लाइफ पार्टनर की सेहत में जो भी रुकावट आ रही थी वो दूर होगी, बिजनेस आपका ग्रोथ की ओर बढ़ेगा, और हर तरीके से अब आपके लिए काफी राहत है, रिलीफ की बात है। और प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी काम होंगे वो सभी आप यहाँ पर पूरे कर लीजिएगा, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। कन्या के बाद फिर बात कर लेते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग तुला वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए शनि 4th के और 5th के लॉर्ड के 6वें भाव में वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी स्थिति में आएंगे। अब आप देखेंगे कि जो भी आपके बच्चे हैं, बच्चों से जो जुड़े हुए आपके पक्ष हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, मदर, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल जो पीस है, इन सारी चीजों में अब आपको रिलीफ देखने को मिलेगी। जितने भी आपके कंपटीशन, रोग, ऋण, शत्रु, कलह क्लेश, कोर्ट केस, मुकदमे, जितनी भी आपकी हर्डल्स, मुश्किलें हैं, उन सबको ये मार्गी शनि दूर करेगा। और ये आपके रिश्तों को, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, बच्चों के साथ में रिलेशन हो, विदेश से जुड़े हुए काम हो, थर्ड हाउस से रिलेटेड पीआर, वीजा फाइलिंग, एग्रीमेंट साइन करना, या कोई भी फॉरेन से रिलेटेड स्टडीज को लेकर के कुछ भी रुकावट आ रही थी, अब वो सारी चीजें आपकी दूर होंगी। मतलब यहाँ पर बहुत से लोगों को संतान से जो संबंध बिगड़ रहे थे उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। स्टूडेंट के लिए कंपटीशन क्रैक करना, पढ़ने की उनका फोकस अधिक अच्छा हो जाएगा। बच्चों के लिए प्रेम संबंधों की दृष्टि से कुछ भी आप रिसर्च से जुड़ करके स्टडीज कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ करके काम करते हैं, फॉरेन से जुड़ करके आपका कोई भी काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एमएनसी से जुड़े हुए काम, विदेश यात्रा अगर आप करना चाह रहे थे, स्टडीज को लेकर के, नौकरी को लेकर के, अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को लेकर के, वो सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। किसी भी तरह का आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन अटक रहा था, चाहे वो बाहर जाने के लिए या आप इंडिया में ही हैं, कोई आपके जो एग्रीमेंट साइन करने वाली चीजों में किसी तरह की डिले हो रही थी, अब आप देखेंगे कि आपके वो सारे काम धीरे धीरे करके बनने शुरू होंगे। और बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि तुला वालों के लिए बड़े योगकारक ग्रह होते हैं, और 6ठे भाव से शनि जो ग्रह होता है ना, बड़ा अच्छा रिजल्ट करता है, क्योंकि ये उपज भाव है। तो शनि यहाँ आकर के ना व्यक्ति को बहुत मेहनती बना देते हैं। तो आपके जितने भी अवरोध थे, परेशानियां थी, आपके अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल जो एक मेंटली इमोशनली आप काफी यहाँ पर परेशान हो रहे थे। बहुत से तुला वाले लोग यहाँ पर बच्चों की वजह से बड़े परेशान चल रहे थे,
वो सारी दिक्कतें अब आपकी यहाँ पर दूर होने वाली है। अच्छा कहा जाएगा, ससुराल पक्ष से जो जुड़े हुए पक्ष हैं या आपकी कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ पक्ष है, वहां आपके काम बन सकते हैं। जैसे कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ससुराल की, वो सब आपको इस टाइम पे मिल जाए, या कोई विवाद चल रहा था वो सब यहाँ पर दूर हो जाए, ये सब कुछ होगा। और ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा है। जो लोग मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए भी बड़ी शुभ स्थिति बन रही है, तो आप उसका फायदा लीजिएगा। तुला के बाद फिर बात कर लेते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, सॉरी, वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, स्कॉर्पियो 8 नंबर के लोग, शनि जो ग्रह होता है वो आपके थर्ड हाउस का और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस में वक्त ये चल रहा था, अब ये मार्गी होगा। सबसे पहले तो आपको ना मेंटली बड़ी रिलीफ मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सर से कोई वजन दूर हो रहा है। प्रॉपरली आप अब फोकस बना पाएंगे, अच्छे से सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे, निर्णय कर पाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग ब्लॉक हो रही थी, अब आपके बच्चे हैं, एजुकेशन है, रिलेशनशिप है, इन सारी चीजों में आपको काफी यहाँ पर रिलीफ मिलेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को लेकर अगर कोई भी दिक्कत चल रही थी, आपके काम नहीं बन रहे थे, डील नहीं फाइनल हो पा रही थी, एग्रीमेंट साइन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, वो सारे काम अब आपके बन जाएंगे। जो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस से जुड़े हुए जो पक्ष, इनकम है आपकी, या जो आपके घरेलू पक्ष से जो जुड़े हुए पक्ष होते हैं, जैसे कि आपके परिवार में किसी तरह के स्ट्रगल, परेशानियां चल रही थी, या आपके काम नहीं बन पा रहे थे, फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज आ रही थी, वो सारी चीजें अभी मार्गी शनि दूर करेगा। ऐसा इसलिए होगा कि शनि यहाँ बैठ करके आपके लाभ को भी देख रहे हैं, बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी उसको भी धीरे धीरे करके खोलेंगे। मतलब कि अब आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सब अब आप यहाँ पर थोड़े से दूर होंगे, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। और जो आपकी वाणी में एक कड़वाहट भरी भरी हुई थी, वृश्चिक वाले लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सब वजहों से आपने बहुत समस्याएं भी फेस की होंगी। जो स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, रिलेशनशिप, हर जगह एक संघर्ष मचा हुआ था। तो अब मार्गी शनि आपको थोड़ी सी सद्बुद्धि देगा, आप सोच पाएंगे, सही से रिएक्ट कर पाएंगे, सही से बोल पाएंगे, और उससे आपको फायदा भी होगा। तो काफी राहत की बात है। हालांकि ये आपका योग कारक ग्रह नहीं होता है, और शनि का गोचर लग्न से या चंद्रमा से पंचम भाव में कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट नहीं करता है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है। वृश्चिक वाले मंगल की राशि के हैं, शनि से शत्रुता रहती है। पंचम भाव बुद्धि का है, धीरे धीरे सोचना, डिले, डिसीजन मेकिंग में एक रुकावट, किसी चीज को बार बार सोचना, ये सब बेसिक नेचर यहाँ पर आकर के शनि पैदा करता है। तो उन सब चीजों में आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो पहले की तुलना में अब आपके लिए ठीक है। कुछ मकान प्रॉपर्टी वाला काम करना चाह रहे थे, तो अब आप कर सकते हैं। अभी तक वो काम आपके बनते बनते भी रुक रहे होंगे, लेकिन अब आपके काम ये सारे पूरे हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, सेजिटेरियस 9 नंबर के लोग, शनि आपके फोर्थ हाउस में वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी हुए हैं। बहुत बहुत बड़ी आपको रिलीफ मिलेगी। सबसे पहले तो देखिए, आपके घर के अंदर की जितनी भी चीजें आपको परेशान कर रही थी, चाहे आपकी हेल्थ, आपका जो मेंटल इमोशनल माइंड सेट है वो परेशान था, माँ की हेल्थ, घर में परेशानियां, तनाव, एक जो घुटन वाला माहौल होता है ना, तनाव पूर्ण माहौल होता है, ये सारा कुछ शनि यहाँ पर बैठ के करा रहे थे, क्योंकि थर्ड के और सेकंड के लॉर्ड हैं। यहाँ बैठे हुए थे तो परेशान कर रहे थे आपको, अच्छे से नींद नहीं आ पा रही थी, तनाव थी, स्ट्रेस थी, परेशानियां थी, लगन पर देख रहे थे, हेल्थ में कमी ला रहे थे। अब ये मार्गी हो गए हैं, तो पहले की तुलना में अब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ी आपको शांति मिलेगी। कंपटीशन, किसी भी तरह का कंपटीशन, रोग, शत्रु, ऋण, कंपटीशन, सर्विस, जो आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उन सब चीजों को अब आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। जो आपके विरोधी लोग आपको परेशान कर रहे थे, उससे आपको रिलीफ मिलेगी। मामा पक्ष के लिए जो कुछ दिक्कतें आ रही थी, वहां आपको राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा रुकावट आ रही थी, उसमें आपको थोड़ी सी शांति देंगे मार्गी होकर के शनि। स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी, डिसीजन मेकिंग, ओवरऑल जो आप एक तरीके से बाउंड फील कर रहे थे अपने आप को, उन सब चीजों से आपको राहत मिलेगी। और अब आप प्रॉपर्टी से जुड़ करके अच्छा काम कर सकते हैं। अपने पैसे का जो परफेक्ट निवेश है ना, वो अब आप यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि शनि आपके लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, यहाँ बैठे हुए थे। तो अभी तक आप पैसे को ना सही तरीके से निवेश नहीं कर पा रहे थे। अब आपको मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, लैंड लेनी है, एग्रीकल्चरल लैंड लेनी है, तो वो सब काम आप कर सकते हैं।
जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मार्गी शनि यहाँ बैठ करके कोई भी काम, अगर आपका रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, या आप इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, या किसी भी तरह का आप ट्रेडर का काम करते हैं, ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल आपकी है, ये मार्गी शनि आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा और सारे अवरोध अब आपके ये दूर करेगा। जो भी आपके पैसे वेस्ट हो रहे थे, परेशानियां चल रही थी, समस्याएं बनी हुई थी, उन सब चीजों में आपको रिलीफ मिलेगी। और कोई भी काम डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ जो रुक रहा था, अटक रहा था, वो सब भी अब यहाँ पर दूर होगा। तो पहले की तुलना में फिर भी ठीक है। शनि चौथे भाव से जब जाते हैं ना, चौथा भाव हृदय का स्थान होता है, शनि क्रूर ग्रह है, ठीक है। यहाँ पर चंद्रमा की राशि होती है, आपके लिए यहाँ पर मीन राशि है। इमोशनली ये व्यक्ति को परेशान करते हैं, मतलब इमोशनली ऐसा लगता है ना कि चीजें सब कुछ होते हुए भी आपको एक मन में खालीपन महसूस होता है। ये शनि का प्रभाव होता है चौथे भाव में। तो पहले से अब काफी कुछ आपको राहत है। धनु के बाद फिर बात कर लेते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, कैप्रिकॉर्न 10 नंबर के, आपके लग्नेश है शनि। लग्न के सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी होंगे। बहुत बहुत राहत की बात है, बड़ी शुभ स्थिति है। अब आप सही तरीके से किसी भी काम को शुरू कर पाएंगे। जो आपका इनिशिएटिव लेने का तरीका है ना, उसमें देखेंगे आपकी एक पॉजिटिविटी आपको फील होगी। आपका बातचीत करने का तरीका, इनकम में जो भी आपको रुकावट आ रही थी, रुकावट की मतलब जो भी पैसे वगैरह आपके अटक रहे थे, रुक रहे थे, स्टडीज में, एजुकेशन में, बच्चों से जो जुड़े हुए पक्ष है, रिलेशनशिप है, आपका प्रेम संबंध, या जो भी आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, आपके बॉसेस वगैरह हैं, या जो भी आपके फॉरेन से जुड़े हुए काम है, जो कुछ आपका ये सब ब्लॉक हुआ पड़ा था, अब आप देखेंगे कि वो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होंगी, इम्प्रूवमेंट की ओर जाएंगी। आपकी हेल्थ में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, वो सब अब दूर होगा। सही तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे, सही तरीके से आप कार्यों की प्लानिंग करेंगे यहाँ पर। तो अब आपके जो बच्चे हैं, आपका जो रिलेशनशिप है, स्टडीज जो आपकी है, स्पेशली जो हायर स्टडीज है, विदेश से जुड़ करके जो कुछ पढ़ाई आप करना चाह रहे थे, उच्च शिक्षा से जो जुड़ करके आप काम करना चाह रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम, एग्रीमेंट, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, ऑनलाइन से जुड़े हुए काम, ये सारे काम आपके अब सेटल पूरा करने वाले हैं। क्योंकि आपका लग्नेश है ना, धन का मालिक है। तो जो फाइनेंशियल एक आपको रुकावट महसूस हो रही थी, तो अब आप फाइनेंशियली भी यहाँ पर पहले की तुलना में अब आपको अच्छा लाभ होता हुआ मिलेगा। बहुत से लोगों को यहाँ पर नए रिलेशनशिप, बच्चे, बच्चों का बर्थ होना, नया रिलेशनशिप आना, या ये जो क्रिएटिविटी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर सेटल बढ़ाएंगे, अच्छा कहा जाएगा। मकर वालों के लिए काफी रिलीफ की बात है। मकर की बात फिर बात कर लेते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, 11 नंबर के एक्वेरियस, आप लोगों के लिए जो शनि ग्रह है सेकंड हाउस में चल रहे थे, 12th के, और लगन के मालिक हैं, सेकंड हाउस में अभी तक ये चल रहे थे वक्री स्थिति में। जैसे ही ये मार्गी होंगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। सबसे पहले तो आपके जो फालतू के खर्चे हो रहे थे, स्पेशली जो डॉक्टर के ऊपर पैसे जा रहे थे, आपकी हेल्थ में कोई भी परेशानी चल रही थी, वो सब चीजें आपकी दूर होंगी। घर में जो भी दिक्कतें चल रही थी पैसों को लेकर के, आपके बोलने की वजह से, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स की वजह से, माँ की हेल्थ में, माँ के कारण आपको जो परेशानियां आ रही थी, आपकी वजह से माँ को जो परेशानियां आ रही थी, आपकी प्रॉपर्टी, मकान, व्हीकल, घर से जो जुड़े हुए काम आपके रुक रहे थे, अटक रहे थे, या माँ की हेल्थ में जो परेशानी चल रही थी, या माँ से जो आपके संबंध बिगड़ रहे थे, वो सारा कुछ मार्गी होते ही शनि उसको दूर करेगा। ये एक अच्छी चीज आपके लिए ये है। ससुराल पक्ष से जुड़े हुए जितने भी आपके काम हैं लॉ साइड के, वहां आपको काफी रिलीफ मिलेगी। जितने भी लोग डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर, डेटा के क्षेत्र से जुड़ करके जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को शनि यहाँ पर बहुत फायदा कराएंगे। अचानक से आपको यहाँ पर धन लाभ भी ये करवा सकते हैं। इनकम आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई आपको मिलेगी। जो कुछ पैसे आपके रुक रहे थे, अटक रहे थे, क्योंकि अभी भी कुंभ वालों की उतरती हुई 7.5 है, तो जो आपकी पेमेंट वगैरह रुके हुए थे, ये मार्गी शनि उनको भी रिलीज करेगा, उसको भी ये देगा, ठीक है। तो आपके लिए काफी राहत की बात है। स्वास्थ्य आपका अच्छा हो रहा है, निर्णय आप सही कर पाएंगे, घरेलू समस्याएं अब आपकी पहले की तुलना में काफी कम हो जाएंगी। क्योंकि शनि जब ना वक्र होकर फोर्थ हाउस को देखता है ना, तो घरेलू पक्ष को परेशान कर देता है, या आपके संबंध माँ से खराब कर देता है, या माँ की हेल्थ को बिगाड़ देता है। क्योंकि शनि है ना,
कितना भी योग कारक ग्रह हो, जब वो वक्र दृष्टि से किसी भाव को देखता है ना, तो उस भाव की जो चीजें होती हैं उसके सुख में वो कमी कर देता है। उसकी उसकी दृष्टि में ना एक तरीके का तीखापन है, विषैलापन है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो कुंभ वालों के लिए पहले की तुलना में पैसे मिल रहे हैं, स्वास्थ्य में भी फायदा हो रहा है, ओवरऑल आपको काफी रिलीफ मिल रही है, धन लाभ, काम आपके बन रहे हैं। तो जो लोग सैटर्न से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके आपका कोई भी काम है, आप कॉलोनाइजर है, मकान का बनाना बेचना ये सब काम करते हैं, या आप इंजीनियर हैं, उन लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, या आप पॉलिटिशियन हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत लाभ होगा। और गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम यहाँ पर बनने वाले हैं, तो अच्छी बात है आपके लिए। फिर बात कर लेते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, 22 से 12 नंबर के लोग, आपके लिए शनि आपके लगन में ही वक्री चल रहे थे, इनकम के और व्यय के मालिकों की लगन में बैठे थे और रेट्रो चल रहे थे। तो ये कर क्या रहे थे कि पैसे तो ये आपको दे रहे थे, जो आपका आपकी इनकम है ना, वो आ रही थी, रुक रुक के ही सही लेकिन आ रही थी, लेकिन ये फालतू के आपके खर्चे करवा रहे थे। बिजनेस है आपका, करियर रिलेटेड जो आपके पक्ष हैं, जीवन साथी है, पार्टनर है, आपका जो भी एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ काम है, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, वीजा, फाइलिंग, इन सारी चीजों को सैटर्न रोक रहे थे, प्रॉपरली होने नहीं दे रहे थे। आपका बात करने का जो तरीका था उसमें एक तरीके की बहुत हार्शनेस आ जाती है ना, बिटरनेस की, व्यक्ति बोल रहा है, तीखा तीखा बोल रहा, कड़वा बोल रहा है। अब आपकी भाषा शैली, वाणी में भी एक तरह की सुधार देखने को मिलेगी। अनावश्यक जो व्यय आपके हो रहे थे वो आपके रुकेंगे, पैसों को आप सही तरीके से अब यहाँ पर संभाल पाएंगे। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ में पहले की तुलना में आपके संबंध अच्छे होंगे। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर पार्टनरशिप, विवाह के योग भी बनेंगे। करियर में आपको ग्रोथ यहाँ पर देगा ये मार्गी शनि, क्योंकि लाभ का मालिक है ना, लगन में बैठ के कर्म क्षेत्र को देखेगा, तो आपके करियर से, बिजनेस से, इन सब चीजों को वो जरिया बना करके आपको पैसे भी जनरेट करके देगा। तो जो भी मीन वाले लोग, पहले थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि वक्री लगन में बैठा था, तो वो निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहा था, हेल्थ को वो डैमेज कर रहा था। प्रॉपरली आप काम नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीके की आपके अंदर सुस्ती आ रही है, काफी स्लो हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, इनिशिएटिव प्रॉपरली नहीं ले पा रहे थे। वो सारी समस्याएं अब आपकी दूर होंगी, और आपके लिए इनकम, सर्विस, बिजनेस, विवाह, पार्टनरशिप, ये सारे काम आपके अब धीरे धीरे करके पूरे होंगे। और जो बहुत ज्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी बनी हुई थी, एक तरीके की मन में एक अननोन फियर था, वो सब चीजें आपको यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इस तरह मेष से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, शनि का मार्गी होना सभी के लिए बहुत बहुत बड़ी राहत लेकर के आ रहा है, क्योंकि शनि बहुत बड़े ग्रह हैं। और ये जब वक्री होते हैं ना, तो सारे काम बिल्कुल रोक देते हैं। वक्री का मतलब है कि अब वो काफी अर्थ के पास आ गए हैं, उनकी जो ऊर्जा है ना, वो पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं उसके ऊपर और ज्यादा वो गहराई से अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वक्र का ये अर्थ होता है कि वो ग्रह जो है सूर्य से दूर हो गया और पृथ्वी के करीब आ गया है, इसीलिए तो वो ग्रह रेट्रो हो जाता है। उसी वजह से जो काम धंधों में रुकावट आ रही थी, ओवरऑल जो लोगों का इनकम का फ्लो बंधा हुआ था, रुक रहा था, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके अ, खुलेंगी। और स्पेशली जिन लोगों के विदेश से जुड़ करके काम हो रहे थे और उसमें कुछ पैसों की क्राइसिस आ रही थी, पेमेंट प्रॉपरली नहीं आ पा रही थी, काम अटक रहे थे, चेंजेस हो रहे थे, जॉब नहीं लग पा रही थी, ये बहुत से फैक्टर जो हैं आप देखेंगे कि जब शनि मार्गी होंगे तो इन सारी चीजों को वो सुधारेंगे। तो किसी की भी फैमिली में जो परिवार से जुड़े हुए अवरोध आ रहे थे, परेशानियां आ रही थी, क्योंकि वक्र शनि मीन में बैठ के डायरेक्ट वृषभ राशि के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा था ना, तो आपकी फूड हैबिट, फाइनेंस, ये सब चीजों को ब्लॉक कर रहे थे, रोक रहे थे, और कन्या राशि को प्रभावित कर रहे थे, तो समस्याएं आपकी इंक्रीज कर रहे थे। अब वो मार्गी होंगे तो इन सारी समस्याओं से आपको धीरे धीरे करके राहत मिलेगी। अब आप लोग ये करिएगा कि चूंकि शनि मार्गी हो रहे हैं, तो शनि जिन जिन लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लेनेट है, जैसे कि सॉरी वृषभ वाले लोग हैं, वृषभ राशि लगन, तुला लगन, मीन सॉरी मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या वाले लोग, आप लोग ना शनि के मंत्रों की खूब जप करिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, जो इनका एकदम साधारण मंत्र है उसको आप जपिए, या आप इनका नीलांजन समाभासम वाला जो मंत्र है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। शनि को जितना प्रसन्न आप मंत्र से करेंगे उतना अच्छा वो आपको मार्गी होकर के लाभ देंगे। सेकेंड चीज आप लोग ये कर लीजिएगा कि जिनके लिए शनि अकारक है, मंत्र जाप वो लोग भी कर सकते हैं, भले ही वो आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, लेकिन चूंकि शनि ही मार्गी हो रहे हैं, तो आपकी कुंडली में शनि किसी न किसी भाव के तो मालिक है ही, और कहीं बैठे हैं तो उससे जुड़ के उनको रिजल्ट देना है।
तो अगर आप उनको जपते रहेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो आपको परेशान वो नहीं करेंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो मंत्र जाप सभी लोग करिएगा। इसके अलावा जितने भी जरूरतमंद लोग होते हैं, उनको आप लोग कुछ ना कुछ मदद कर दीजिए, किसी भी फॉर्म में मदद करिए, पैसों के रूप में, कपड़े के रूप में, खाने के रूप में, या आप उनको किसी भी तरीके से उनको इस्टेब्लिश होने में अगर आप मदद कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कुछ काम करना चाह रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाह रहा है, कुछ दुकान लगाना चाह रहा है, तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। इससे भी शनि प्रसन्न होता है, क्योंकि शनि लोअर क्लास को दिखाता है, जो हमारे समाज का सबसे छोटा तबका होता है ना, जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारी जो बहुत मास पीपल होती है, वो शनि होता है। जो स्वीपर हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपके घर की जो मेड है, उन लोगों को आप जितना भी हेल्प कर पाए उनकी जरूरत के हिसाब से, उससे आपके शनि अच्छे होंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग ये कर लीजिएगा कि मंदिर जाना, ये सब आप कर ही सकते हैं। शनि भगवान के लिए शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, अगर आप चाहें तो सरसों के तेल का जो दिया होता है, उसको आप साउथ डायरेक्शन की ओर करके लगा सकते हैं शनि के नाम पर। अगर आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सकते, शमी के पेड़ के पास नहीं जा पाते, क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं जाता है और जा भी नहीं पाता, क्योंकि जो लोग मेट्रोज में रह रहे हैं या जहां पर नहीं ये सारी सुविधाएं हैं कि पीपल का पेड़ मिले, शमी का पेड़ मिले, तो एटलीस्ट आप अपने घर में अमावस्या को और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जरूर लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके। उससे क्या होता है ना, कि जितने शनि कार्मिक प्लेनेट है, तो जब हम शनि के नाम पे कोई उपाय करते हैं, तो उससे बड़ी रिलीफ मिलती है। शनि हमारे लिए कर्म को देने वाला ग्रह है और लाभ को देने वाला ग्रह है, ठीक है। और दिशा में अगर आप इसको देखते हैं, तो ये पश्चिम दिशा को गवर्न करता है, क्योंकि वायु तत्व ग्रह है ना शनि। तो वायु तत्व ग्रह होने की वजह से ये शरीर के अंदर की जितनी व्याधियां हैं वायु से जुड़ी हुई, उसको भी देता है। तो यहाँ पर जो दक्षिण दिशा की ओर आप इसके लिए जो दिया लगा रहे हैं, इसका पर्पज ये है कि जो शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, तो इन तीनों ही जो नक्षत्रों की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। अनुराधा जो नक्षत्र है वो आपका पश्चिम की ओर पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप दक्षिण डायरेक्शन में कर देते हैं, तो इससे आपके कई प्लेनेट एक साथ गवर्न हो जाएंगे, जैसे राहु है, मंगल है, शनि है, इनसे जुड़ी हुई जो मेलेफिक इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहे हैं वो कंट्रोल होते हैं। बाकी जो पितर का संबंध है वो तो अपनी जगह है ही। तो आप इसी तरह से करिए उपाय, और शनि के मंत्र जाप आप जरूर करिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और मार्गी शनि सभी लोगों के लिए राहत लेकर के आ रहा है। इस पीरियड में इसने सबसे ज्यादा जो परेशान किया है, नौकरी के ऊपर बहुत इसने नेगेटिव इम्पैक्ट डाले हैं। तो अब ये सारी चीजें रिलीज होंगी, और सिंह राशि वालों को तो यहाँ पर काफी काफी राहत मिलेगी पहले की तुलना में। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे कि शनि मार्गी होकर के क्या आपको रिजल्ट देंगे। और आप लोग कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को अपलोड होते हुए मिल जाया करें। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।